Good morning, students. How are you? I hope fine at your home in these weather conditions. And now we are going to start online classes with chapter 15 in science. Okay, so in this chapter 15, the chapter name is some natural phenomena. इस चैप्टर में हम लोग कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. In class 7 we have learned about storms and cyclones. We also learned they affect us and how we can protect ourselves. ठीक है, क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि ये कौन कौन से जो कैलेमिटीज़ आते हैं और कैसे हमको अफेक्ट करते हैं और कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है इनसे. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना. तो इसमें जो है 2 डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना पढ़ना है, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, एंड द स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय दीज कैलेमिटीज. ठीक है, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन होंगे जिससे कि इस कैलेमिटीज़ को हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें. You might have seen electric sparks on an electric pole when wires become loose. इलेक्ट्रिक पोल पे आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक वायर आपस में ये एक तरह से वो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होने लगता है. ठीक है, समटाइम्स वी नोटिस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑल ओवर द स्काई ड्यूरिंग रेन एंड थंडर स्टॉर्म. ठीक है, इस तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क थंडर स्टॉर्म में होता है. इन क्लाउड्स दिस नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड लाइटनिंग. इसी को लाइटनिंग बोला जाता है. लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट एन अ ह्यूज स्केल. तो ये जो लाइटनिंग स्पार्क होती है ये बहुत ही ह्यूज स्केल पे होती है, बड़े पैमाने पे होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है. ये जो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है उससे भी बहुत ज़्यादा ये आपका स्पार्किंग होता है, इसमें इतना पावर होता है. तो इनसे भी बचना है. लाइटनिंग ऑकर बिकॉज ऑफ द मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू अनदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड. ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस. तो ये कैसे होता है इसको हमको समझना है. नाउ चार्जिंग बाय रबिंग. लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी. इसको एक्टिविटी से देखिए. एक्टिविटी में ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, आप इसको पढ़ चुके हैं. इसमें यू सी द फिगर 15.2 इन योर बुक. देयर इज अ प्लास्टिक कॉम्ब एंड पीस ऑफ पेपर. आफ्टर रबिंग द कॉम्ब विथ हेयर, द कॉम्ब इज सम चार्ज्ड and these pieces of paper attracted by the comb. ठीक है ना, दिख रहा है ये प्लास्टिक कॉम्ब रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर. तो रब करने से ये चार्ज्ड हो गया कॉम्ब. सिमिलरली व्हेन यू रब एन इन्फ्लेटेड बैलून विथ अ वुलन मटेरियल एंड प्लेस इट अगेंस्ट वॉल, द बैलून स्टिक्स टू द वॉल. ठीक है ना, बैलून को भी अगर रब कर दिया जाए तो जब वॉल पे हम करेंगे तो स्टिक हो जाएगा. रबिंग अ कॉम्ब अगेंस्ट ड्राई हेयर, रबिंग बैलून अगेंस्ट वुलन मटेरियल प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है ना, एंड दिस इज कॉज ड्यू टू रबिंग. ठीक ना, रबिंग एंड द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड. तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कॉम्ब है और पीस ऑफ पेपर है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द कॉम्ब एंड द बैलून आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज. ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं कॉम्ब को कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया. व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर. ठीक है ना, जब हम उसको रब किए.
or a woolen material as they acquire electric charge. So an object having electric charge on it is called a charge object, ठीक ना. An object having electric charge on it is called a charge object. वो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो इतना समझ में आया. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स.